नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने गोरखपुर पुलिस लाइन में 67वीं अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता जोन के सभी जिलों की फील्ड यूनिटों के लिए आयोजित की गई है। इन यूनिटों में तैनात नामित कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। डीआईजी ने आगे बताया कि पुलिस जाँच में एविडेंस की अहम भूमिका होती है, इसीलिए सभी जनपदों में फील्ड यूनिटें बनाई गई हैं, जिनका मुख्य कार्य डीएनए, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल की फोटोग्राफी और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्र करना है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इन यूनिटों के कार्य को और बेहतर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसमें कई जनपद के पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के फील्ड यूनिट से और कुछ नामित कर्मचारियों को यहाँ पे बुलाया गया है। आप जानते हैं कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस गैदरिंग की प्रोसेस है उसमें सभी जनपदों में एक फील्ड यूनिट बना हुआ है और ये साइंटिफिक एविडेंस गैदरिंग करता है, जैसे कि डीएनए एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स है, घटनास्थल की प्रॉपर फोटोग्राफी करना, घटनास्थल को प्रॉपरली सुरक्षित करना और वहाँ पे जो भी सीन ऑफ क्राइम पे ऑकरेंस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका संकलन करना ये इनका दायित्व होता है। और इसी चीज़ को विकसित करने के लिए आज यहाँ पुलिस लाइन में एक जोन लेवल की कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें सभी जनपदों से पुलिसकर्मी पार्टिसिपेट करेंगे और इनको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे, जिसमें सबसे जिसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर के सेवई ग्राम सभा के नागरिकों ने देशी शराब की दुकान को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम सभा सेवई के नागरिक मिथिलेश यादव ने बताया कि सेवई ग्राम सभा में स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान के खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है। यह दुकान 24 घंटे खुली रहती है। इसके कारण गाँव के छोटे छोटे बच्चे शराब के आदी हो रहे हैं। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियों को शराबियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस शराब की दुकान को गाँव से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि गांव के लोगों, खासकर स्कूली बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवई ग्राम सभा के नागरिक मिथिलेश यादव ने कहा, सेवई ग्राम सभा में 5 साल से दारू चू रहा है। वो बुधराम जंगल के नाम से अवैध तरीका से सेवई में दारू चला रहे हैं। 24 घंटा दारू बेच रहे हैं और 50 की जगह पर 60 ले रहे हैं, 60 की जगह पर 70, 24 घंटा दारू बेच रहे हैं सब। और उसके बाद अगर हर परिवार से एक आदमी मर रहा है दारू पी करके, तो उसको गलत दारू हम बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो जहाँ उसका कार्रवाई है वहाँ पर बुधराम जंगल में चला रहे हैं, सेवई में बना रहे हैं। गाँव में एकदम उसमें कई लोगों का नुकसान हो रहा है। मिथिलेश यादव। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। राष्ट्रवंदन समिति द्वारा जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। समिति के सचिव दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कोविड महामारी के दौरान भी समिति ने रक्तदान जारी रखा था। इस वर्ष भी युवाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी तक 25 लोगों ने रक्तदान किया है और ये अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवंदन समिति के सचिव दुर्गेश त्रिपाठी डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा, राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए युवाओं द्वारा ये रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि कोरोना के विकट परिस्थितियों में भी राष्ट्रवंदन समिति ने अपना अग्रिम भूमिका निभाते हुए भी कोरोना के पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती पर सामाजिक समरसता के रूप में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी तक 25 रक्तदान हो चुका है, आगे और अभी शिविर चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आज के माध्यम से? रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त एक ऐसा है जो हम अपने शरीर से
उत्पन्न करके दूसरे की मदद के रूप में दे सकते हैं। एक रक्त 4 लोगों की जान बचा सकता है, और भगवान न करें जब किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तब इस रक्त की अहमियत समझ में आती है। आज मैं उन युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनको आना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से कई बीमारियां शरीर से बाहर निकलती हैं। हार्ट अटैक जैसे जो गंभीर जो है उनका भी जो है रिस्पॉन्स। सादर नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी हूँ। मैं पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और सामाजिक सरोकारों में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिस्सा लूँ। राष्ट्रबंधन समिति का मैं पैट्रन हूँ। आज यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ रक्तदान का आयोजन किया गया है जिला चिकित्सालय में। मैं आपको बताऊं, एज ए फिजिशियन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रक्तदान करना 4 व्यक्तियों की जान बचाना तो खैर है ही है एक यूनिट से, लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को देखना चाहिए। रक्तदान करने से सर से लेके और पैर तक फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। आपको यदि कोई भयानक बीमारी नहीं है तो आप निश्चित रूप से रक्तदान करिए। और टेंशन से लेके, अनिद्रा से लेके, पेट से लेके, हृदय से लेके, हाथ पैरों में दर्द से लेके और तमाम प्रकार की बीमारियों में ये बहुत हेल्प करता है। मैंने अपने जीवन काल में अब तक 83 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 84th टाइम मैं 13 जनवरी को मैं करूँगा। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से रक्तदान करिए, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर रक्तदान करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे एवं अपने समाज को आप स्वस्थ रखेंगे। राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लगभग 11 बजे 50 छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। आक्रोशित छात्रों ने अपनी छड़ी से कार्यालय में लगे जालीदार दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। छात्रों ने बताया कि उनके विद्यालय में अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा ही झटका है। विद्यालय में पहले से ही विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और खेल के शिक्षकों की कमी है। छात्रों ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने तथा विद्यालय में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के छात्रों ने कहा, जी सर, हमारी समस्या ये है, पहला समस्या को तो टीचर ट्रांसफर हमारे प्रिंसिपल साहब खुद नहीं रोक रहे हैं, वो खुद नहीं चाह रहे कि पढ़ाई हो। दूसरी समस्या ये, हम लोग मोबाइल फोन की मांग किए थे, हम लोग का बजट आ गया है, हम लोग का मोबाइल फोन नहीं मिला। हम लोग छोटे बच्चे 1 से 5, 8, 9 साल के हैं, उन लोग को वॉशिंग मशीन है लेकिन कपड़ा नहीं सब धुला रहे हैं। बताइए, कपड़ा नहीं धो पा रहे हैं, बच्चे नाली में गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं। और हम लोग का 2000 स्टाफिंग है। बताइए, हम लोग का भोजन नहीं अच्छा कर पाते हैं। पिछले 3 सालों से कहा जा रहा है गोरखपुर लैंड की हम लोग का पहला मांग है कि मिड सेशन में टीचर का ट्रांसफर हो रहा है। 3 टीचरों का जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके ट्रांसफर होने की वजह से भी हमारा सिलेबस अपूर्ण है और हम लोग बोर्ड के बच्चे हैं। बताइए क्या हो गई मिड सेशन में प्रिंसिपल हम लोग टीचर की मांग की तो नहीं मिले इसके और अभी भी इससे पहले हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, ना ही साइंस के, ना ही मैथ के हैं, ना ही कंप्यूटर के हैं, ना ही स्पोर्ट्स के हैं, ना ही संस्कृत के हैं। सब यहाँ पर शिकायत किया गया है। अभी 4 सितंबर को आए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम से ही मिले थे, उन्होंने काम करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मांगे यही है कि हमारा जो 3 टीचर ट्रांसफर हो रहे हैं तत्काल प्रभाव से उन्हें रुकवाया जाए। उमेश चंद्रा। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष डेंगू के मरीजों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम है। जुलाई महीने में 2 सितंबर में 16 और अक्टूबर महीने में 17 डेंगू के मरीज मिले हैं। पिछले वर्ष अस्पताल के बेड डेंगू के मरीजों से भरे रहते थे। आज सुबह 2 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा गए हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, इसलिए लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, कूलर में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग
उपयोग करना चाहिए। यदि शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द या मांसपेशियों में दर्द हो तो तुरंत अस्पताल में जांच करानी चाहिए। डॉक्टर कुमार ने आगे बताया कि डेंगू होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यदि रक्तस्राव होता है तो मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। ऐसे मरीजों को पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, डेंगू के मरीज पिछले वर्ष के तुलना में इस साल कम आए हैं। जुलाई महीना में 2 पॉजिटिव मरीज आए थे, अगस्त में 4 पॉजिटिव मरीज आए थे, सितंबर में 16 और अक्टूबर महीने में आज 16 तारीख है, अब तक करीब 17 पॉजिटिव आ गए हैं। इसमें ओपीडी और इंडोर दोनों ही मिला हुआ है। तो इस साल जैसे पिछली बार एक साथ हम लोग करीब 20-25 बेड का एक साथ चला रहे थे और हमेशा भरा रहता था, लेकिन इस बार हमारे यहाँ अधिकतम 3 से 4 मरीज एक साथ हम लोग भर्ती करके इलाज किए हैं। आज सुबह में 2 मरीज थे, उनको हमने छुट्टी कर दिया। और डेंगू के बचाव के बारे में यही कहना है कि डेंगू जो है मच्छर, संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहले तो बचाव है कि मच्छर से बचें, अपने आसपास कूलर या जल जमाव जहाँ मच्छर पनपते हैं उसको साफ़ रखें। और जब भी घर से बाहर निकलें फुल स्लीव के कपड़े पहनें। घर पे मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आपको बुखार हो, सर में बहुत तेज़ दर्द हो, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, तो यह सब संभावित लक्षण है डेंगू के, जिसके लिए आपको अस्पताल में जाकर के अपना जांच और इलाज कराना चाहिए। सबसे सेफ दवा इसके लिए पैरासीटामोल है और खूब ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसमें कभी कभी जब डेंगू के कीटाणु शरीर में बहुत ज़्यादा फैलने लगते हैं तो प्लेटलेट की संख्या घटने लगती है और कभी कभी रक्तस्राव भी होने लगता है। तो प्लेटलेट की निगरानी भी इसमें ज़रूरी होती है। और जब मरीज़ सीरियस होते हैं तो उनको एडमिट करके हम लोग डेली उसकी निगरानी करते हैं। और जब तक शरीर से खून का रिसाव ना हो तब तक हम लोग नहीं घबराते हैं। 10,000 तक भी हम लोग मरीजों को स्टेबल देखे हैं। और यदि रक्तस्राव किसी भी स्टेज में यदि होता है कहीं से भी, तब उस समय हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं मरीजों को। इसमें खूब ज़्यादा पानी पीना है, पौष्टिक आहार खाना चाहिए और ताज़े फल का सेवन करना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि हमें डेंगू हुआ है तो अवश्य आकर के अस्पताल में जांच करानी चाहिए। इस जांच की सुविधा जिला अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध है और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। मैं यहाँ वरिष्ठ फिजिशियन के पद पे हूँ और डेंगू का जो भी मैंने देख रेख रख रखा हुआ है मेरे द्वारा देखा जाता है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।